हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक्सपेक्टेड है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं या उसके जैसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है 2 and 1 lies on the line segment joining the points A जिसके कोऑर्डिनेट 4 2 हैं and B जिसके कोऑर्डिनेट 8 4 हैं, then find the relation between AP and AB। तो हम इसको इस लाइन की हेल्प से समझते हैं। अगर कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2 और 1 हैं और वो AB लाइन पर लाई करता है, जो AB लाइन सेगमेंट है इस पर वो लाई करता है, इसको एक्सटेंड करने पर P पॉइंट जो लाइन सेगमेंट AB को ज्वाइन करती है उस लाइन पर लाई करता है ये पॉइंट। तो हमें फाइंड करना है AP और AB के बीच में क्या रिलेशन बनता है। तो इनका रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें AP और AB की डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। उसकी डिस्टेंस फाइंड करके फिर हम चेकआउट करेंगे कि इसमें क्या रिलेशन यहां पर बनता है। तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस, AP की डिस्टेंस और AB की डिस्टेंस। तो पहले फाइंड करते हैं डिस्टेंस ऑफ AP। डिस्टेंस AP, तो जैसे कि हम जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर और उसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे यहां पर AP की डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब AP का हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो हम P के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 ले लेते हैं और A के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 ले लेते हैं। तो x2 की वैल्यू 4 है और x1 की वैल्यू 2 है। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो एब्सिसा, वो x कोऑर्डिनेट होता है किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में से, और यहां पर y1 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू 2 है। तो x2 माइनस x1 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 y2 माइनस y1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 होगा 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होगा, 2 माइनस 1 होगा प्लस 1 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 1 इक्वल्स टू होगा अंडर रूट 5। तो AP की डिस्टेंस आती है अंडर रूट 5। अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस AB, डिस्टेंस ऑफ AB। तो डिस्टेंस AB, डिस्टेंस AB, डिस्टेंस AB फाइंड करेंगे। इसमें भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन हम यहां पर कोऑर्डिनेट्स लेंगे A के x1 y1 और B के x2 y2। तो x2 की वैल्यू 8 है और y2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू 2। तो x2 माइनस x1 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर। 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 होगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 होगा 2, तो 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये होगा अंडर रूट 16 प्लस 4 20। हम 20 को लिख सकते हैं, 20 को 4 इंटू 5, 4 5 जा 20। क्यों लिखा हमने इसको स्प्लिट करके इस तरह से? क्योंकि 4 का अंडर रूट पॉसिबल है, 5 का नहीं है। तो 4 का अंडर रूट होगा 2 अंडर रूट 5। तो यहां से क्लियर है कि जो AB लाइन है, AB लाइन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 5 है और AP लाइन है अंडर रूट 5। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जो AB लाइन है वो AP की ट्वाइस है। AB लाइन AP की ट्वाइस है,
जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन ए पी की ट्वाइस है यहां पर। सो ए बी लाइन ए बी इज ट्वाइस ऑफ 2 इंटू एपी, एपी की ट्वाइस है। तो ए बी इज ट्वाइस ऑफ एपी, ए बी लाइन एपी से दुगनी है, या ए पॉइंट इस पीबी लाइन को 1:2 में डिवाइड करता है। हमें फाइंड करना था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एपी एंड एबी। तो ए बी इज ट्वाइस ऑफ एपी, या हम कह सकते हैं और एपी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। तो ये इसका रिलेशन है। तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल सकता है। ये डिफरेंट क्वेश्चन था, जिस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द पॉइंट -40, 40 एंड 0, 3 are the vertices of an isosceles triangle और equilateral triangle। तो 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है यहां पर, और हमें यहां पर ये क्लैरिफाई करना है कि ये 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बनता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा या इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इनको 3 ट्रायंगल के 3 वर्टेक्सिस के कोऑर्डिनेट कंसीडर करके उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। तो लेट पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं -40, बी जिसके कोऑर्डिनेट हैं 40 एंड सी जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0 एंड 3। लेट पॉइंट ए बी एंड सी फॉर्म ए ट्राइंगल या आर द वर्टेक्सिस ऑफ ए ट्राइंगल। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि फॉर्म ए ट्राइंगल या आर द वर्टेक्सिस ऑफ ए ट्राइंगल। अब हम यहां पर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी की, बी सी की और फिर ए सी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और उन डिस्टेंस को रिलेट करके हम फाइंड चेकआउट करेंगे कि वो किस टाइप का ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, आइसोसेलेस फॉर्म करते हैं या फिर इक्विलेटरल फॉर्म करते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल कब फॉर्म होता है, जब 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और जब ऑल 3 साइड्स इक्वल होती हैं ट्रायंगल की तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो पहले फाइंड करते हैं हम डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी फाइंड करेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 लेंगे और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 लेंगे। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। जो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां से जैसा कि मैंने बताया, ए के पॉइंट्स लेंगे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स लेंगे x2 y2। तो x2 माइनस x1, 4 माइनस -4, तो 4 माइनस और -4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, दोनों कोऑर्डिनेट 0 हैं तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर। 4 प्लस 4 ये होगा 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कुछ नहीं, 0 ही रहेगा। तो 8 का स्क्वायर होगा √64 और इसकी वैल्यू आएगी 8, इसकी वैल्यू 8 आएगी। अब इसके बाद फिर फाइंड करेंगे हम डिस्टेंस ऑफ BC। डिस्टेंस BC, तो BC की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए C के कोऑर्डिनेट हम x2 y2 कंसीडर करेंगे और B के कोऑर्डिनेट x1 y1 कंसीडर करेंगे। तो x2 0 है, y2 3 है और x1 4 और y1 0 है। हम B और C को डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इनको x1 y1 और इनको x2 y2 कंसीडर करेंगे। तो 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये होगा 0 माइनस 4
माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो 4 का स्क्वायर हुआ माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये होगा 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 की वैल्यू होती है 5। तो बीसी का डिस्टेंस कितना 5 यूनिट आ जाता है। अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ एसी। डिस्टेंस एसी, तो एसी की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 लेंगे हम और बी सी के कोऑर्डिनेट x2 y2 लेंगे। तो x2 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू 3 है। यहां पर x1 की वैल्यू -4 है और y1 की वैल्यू 0 है। तो 0 माइनस और -4 करेंगे तो माइनस माइनस +4 होगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 0 है। सो 3 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 0 प्लस 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 16 प्लस 9 होगा अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 की वैल्यू 5। तो यहां से क्लियर है कि इसकी जो साइड ए बी है वो 8 सेंटीमीटर है यानी कि 8 यूनिट है और बी सी 5 है और ए सी 5 है। तो इस ट्रायंगल की जो 3 साइड्स हैं उनमें से 2 साइड्स इक्वल है और थर्ड साइड इसकी अनइक्वल है। तो अब यहां हम इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ट्रायंगल हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्योंकि इसमें क्या है, इसमें बी सी इक्वल्स टू ए सी है, बी सी इक्वल्स टू ए सी है और ए बी इसकी अनइक्वल साइड है। तो यहां से एक क्लियर हो गया डिस्टेंस फॉर्मूले से इसकी 3 साइड्स की मेजरमेंट फाइंड करके कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करता है क्योंकि इसकी 2 साइड्स इक्वल है।